नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे YouTube चैनल KRT पर नए हो तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको ताज़ा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले व सबसे तेज मिलते रहेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक में बड़ा उलटफेर देखने को नजर आ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में 2024 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी व कौन सी पार्टी की होने वाली है रातों की नींद हैरान। आज हम आपके सामने 288 सीटों का पूरा सर्वे लेकर हाजिर है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र में आखिरकार कौन सी पार्टी की रातों की नींद होने वाली है हैरान व कौन सी पार्टी की बनने वाली है आखिरकार सरकार। आज आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला जिला आपके सामने वाशिम जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है नंदुरबार जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में कोई सीट नहीं। वहीं आपको बता दें एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला सांगली जिला, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 4 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला पुणे जिला, जिसमें कुल 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में यहाँ पर 9 सीटें। वहीं एनडीए महागठबंधन के बारे में बात करें तो शिवसेना 2, एनसीपी की 7, कांग्रेस 2, वहीं अन्य पार्टियों के 0-0। अगला जिला आपके सामने आ रहा है नांदेड़ जिला, जिसमें कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें। वहीं एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के पास 1 सीट, एनसीपी 3, कांग्रेस 2 व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला इसी के साथ रायगढ़ जिला, जिसमें कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, वही शिवसेना के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। मुंबई जिला, जिसमें 26 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 10 सीट, एनडीए महागठबंधन में आपको शिवसेना के खाते में 4 सीट, एनसीपी के खाते में 7 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। वर्धा जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0। अगला जिला अहमदनगर जिला, जिसमें 12 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट। वहीं आपके अनुसार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी बताना जरूर। पालघर जिला, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनडीए महागठबंधन में शिवसेना में एक खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0। सिंधुदुर्ग जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के पास कोई सीट नहीं, वहीं एनसीपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। यवतमाल जिला, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, वहीं एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। अकोला जिला, जिसमें कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं एनडीए महागठबंधन की बात करें तो शिवसेना के खाते में 1, एनसीपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने नासिक जिला, जिसमें 15 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें, वहीं एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 3 सीट, एनसीपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। उस्मानाबाद जिला, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में आपको बता दें 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े ही
नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने नागपुर जिला, जिसमें 12 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीट, वहीं एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ संतारा जिला, जिसमें कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीट, एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। नासिक जिला, जिसमें 15 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें, वहीं शिवसेना के खाते में 5 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने अहमदनगर, जिसमें 12 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 4 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है वाशिम जिला, जिसमें कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में भी 1 ही सीट, कांग्रेस के खाते में 0-0 व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे व ताज़ा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले व सबसे तेज मिलते रहेंगे।